हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 81 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 82 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 82। कबीर के रुकते ही श्रेया कसमसाने लगी और कबीर के पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। वहीं श्रेया को कसमसाता देखकर कबीर ने खींचकर श्रेया को अपने ऊपर ले लिया और अपने दोनों हाथ श्रेया की कमर के चारों लपेट दिया और बोला, वाइफी हिलो मत, वरना सच में मैं इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मतलब पिछली बार वो सीन नहीं हो पाया था, इंटीमेट सीन नहीं हुआ था। मैंने बस ये था कि वो इंटीमेट सीन की पूरी बातचीत चल रही थी, इसलिए मैंने उस सीन को काटा था। अब हम वापस कहानी को शुरू करते हैं। कबीर के रुकते ही श्रेया कसमसाने लगी और कबीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। वहीं श्रेया को कसमसाता देखकर कबीर ने खींचकर श्रेया को अपने ऊपर ले लिया और अपने दोनों हाथ श्रेया के कमर के चारों ओर लपेटते हुए बोला, वाइफी हिलो मत, वरना मैं सच में इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वहीं कबीर की बात सुनकर श्रेया ने फिर बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वहीं श्रेया को शांत देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने फिर श्रेया को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं थोड़ी देर बाद जब श्रेया की गर्म सांसें कबीर की अपनी गर्दन में फील हुई तो उसने अपने सिर नीचे करके देखा तो पाया कि उसकी प्यारी सी वाइफ उसे गले लगाकर शांति से सो रही है। श्रेया के चेहरे पर थकान साफ दिखी जा सकती थी। जब से उसके और कबीर के बीच लड़ाई हुई थी, श्रेया एक पल के लिए भी शांत नहीं हुई थी, इसलिए वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से थक गई थी। और अब कबीर के पास से उसे सुकून मिला था तो वो सुकून से सो रही थी। कबीर के पास होने की वजह से उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी। फिर कबीर ने बड़े ध्यान से श्रेया को बेड पर लेटाया जैसे वो कोई मोम की गुड़िया हो। फिर श्रेया को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया। ये श्रेया की आदत थी, जब भी वो उसके आस पास नहीं होता था तो वो सोते समय ब्लैंकेट फेंक देती थी। श्रेया को सोते समय हाथ पैर चलाने की आदत बहुत थी, जैसे वो बेड के पर कुश्ती कर रही हो। पहले तो कबीर को ये बहुत अजीब लगता था, मतलब कोई सोते समय भी शांत नहीं रह सकता था, पर ये उसकी प्यारी वाइफ थी जो कुछ भी कर सकती थी। रोज़ रात कबीर उसे गले लगा कर सोता था तो वो हिल भी नहीं पाती थी, इसलिए वो उस समय तो हाथ पैर नहीं चला पाती थी, पर जब वो उसके पास नहीं होता था तो पूरे बेड पे कुश्ती करती रहती थी। फिर वो श्रेया के माथे पे किस करके वहाँ से चला गया। कबीर जैसे ही बाहर आया उसने देखा उसका असिस्टेंट पहले ही से ही उसके केबिन में उसका इंतज़ार कर रहा था। वो समझ गया था कि पक्का कोई ज़रूर बात होगी, वरना वो कभी भी उसके केबिन में नहीं आता। ख़ास कर तब तो बिल्कुल भी नहीं जब श्रेया उसके साथ हो। उसके असिस्टेंट को ये अच्छे से पता था, या बी को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि जब श्रेया उसके साथ हो तो कोई उसे डिस्टर्ब करे। कबीर के असिस्टेंट ने पहले ही कबीर को मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया था कि उससे कुछ ज़रूरी बात बतानी है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो बिना बताए ही कबीर के ऑफिस में आ जाए, ख़ास करके तब तो बिल्कुल भी नहीं जब उसकी मैडम उसके सर के साथ हों। उसे पता था अगर उसने ऐसा गलती से भी कर दिया तो उसका बॉस उसे बिना एक सेकंड गवाए उसे घर में खोलते हुए पानी में फेंक देगा। कबीर सिर्फ और सिर्फ श्रेया के लिए नर्म था और बाकी सब के लिए वो किसी जल्लाद से कम नहीं था। कबीर ने कुछ नहीं कहा और बस सीधे जाके अपनी चेयर पर बैठ गया। अपने असिस्टेंट का देखने लगा जैसे वो उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा हो। कबीर का इशारा समझते ही असिस्टेंट बोला, सर कपूर फैमिली को मैडम के बारे में पता चल गया है और वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, पर उन्हें मैडम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो बस इतना जानते हैं कि कोई लड़की आपसे मिलने आई थी और कुछ भी नहीं। पर उन्हें जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा कि वो लड़की और कोई नहीं श्रेया ही है। श्रेया कबीर को बिना बताए ही उसके ऑफिस आ गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों ने श्रेया को नोटिस कर लिया था और साथ ही साथ सर्विलांस कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है। वैसे भी ये कोई आम बात नहीं थी, कोई लड़की कबीर कपूर से मिलने आई है। और इतना ही नहीं वो उसने सफल भी हुई थी, इसलिए ये बात आग की तरह पूरे ऑफिस में फैल गई थी कि कोई लड़की कबीर कपूर से मिलने आई थी। और सब आपस में इस बारे में बात कर रहे थे। वैसे तो कबीर चाहता तो ये रोक सकता था कि किसी को भी श्रेया के बारे में पता न चले, क्योंकि अभी बहुत देर नहीं हुई थी और इसलिए वो कबीर के पास आया था। ये बात श्रेया से रिलेटेड थी तो उसने
कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो कबीर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही बताने आ गया था। अपने असिस्टेंट की मुँह से ये सब बात सुनकर कबीर को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था। श्रेया के इस तरह आने से सबको पता चल जाएगा ही। वैसे तो कबीर कोई इरादा नहीं था कि वो कपूर फैमिली से श्रेया से खुशोफा कर रखे। वो उसकी पत्नी थी, वो चाहता था कि सबको इस बारे में पता चले। वैसे भी कबीर कपूर था वैसे भी वो कबीर कपूर था और उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही उसकी वाइफ को। वैसे भी सब उससे डरते थे, वो किसी से नहीं डरता था। वो बस श्रेया के बारे में अभी किसी को पता नहीं चलना वो बस श्रेया को किसी को भी श्रेया के बारे में पता चलने नहीं दे सकता था, क्योंकि वो चाहता था कि श्रेया शांति से अपनी लाइफ जिए, क्योंकि वो अभी इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटी है। बोलते हैं जितना बड़ा ख़ानदान होता है वो उतना ही उलझा हुआ होता है। पर अब सबको श्रेया के बारे में पता चल गया है तो अच्छा ही है। अब उसे किसी को भी श्रेया के बारे में कुछ नहीं बताना पड़ेगा। वैसे तो वो कल श्रेया को देखकर ही समझ गया था कि श्रेया अब उतनी भोली नहीं रही थी। उसे अब दुनिया की बहुत समझ हो गई है। वैसे भी श्रेया के लिए अच्छा ही था कि वो अब कपूर फैमिली से आलिशा ऑफिशियली मिल सके। उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे भी आगे चलकर उसे ही सब संभालना था, क्योंकि वो कपूर की वाइफ है, कपूर परिवार की मैडम थी। कबीर कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें श्रेया के बारे में पता ही चल जाना था। फिर कबीर अपना भयानक आवाज़ में बोला, अगर किसी ने ये सोच कर कि श्रेया मेरी कमज़ोरी है, वो उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे, तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बोलते हुए कबीर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था। कबीर को इस तरह देखकर कबीर का असिस्टेंट काँपने लगा। वो भगवान से दुआ कर रहा सकता था कि कोई भी उसकी मैडम को चोट पहुंचाने के बारे में ना सोचे, वरना उसे भी पता नहीं कि उसके सामने बैठा ये आदमी क्या कर सकता है। वो तो ये देखकर कभी कभी हैरान होता था कि उसका बॉस उसकी मैडम को लेकर कितना पॉजिटिव है, क्योंकि उन्हें मैडम के साथ देखकर वो हैरान हुए बिना रह ही नहीं सकता था। क्यों ना हो, क्योंकि वो अभी कबीर क्योंकि एक मिनट क्यों क्या वो तो अभी भी कबीर को श्रेया के साथ देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि श्रेया के सामने कबीर एकदम केयरिंग हस्बैंड बन जाता था। पर जब श्रेया उसके आसपास नहीं होती थी तो वो पहले की तरह भयानक हो जाता था। उसके आसपास का ऑरा हमेशा की तरह खतरनाक हो जाता था। अगर कोई कबीर को नहीं जानता था तो भी उसे देखकर बता सकता था कि कोई आम आदमी नहीं है। कबीर का असिस्टेंट फिर वहाँ से चला गया। अपने असिस्टेंट के जाने के बाद कबीर फिर से अपने केबिन में बिना बने प्राइवेट रूम में चला गया और उसने जैसे सोचा था, श्रेया का ब्लैंकेट की नीचे पड़ा हुआ था और श्रेया बिना ब्लैंकेट के सो रही थी। ये देख कबीर ने गहरी सांस ली। फिर वो बेड के पास गया और नीचे ब्लैंकेट उठाकर बेड की साइड में रख दिया। फिर वो श्रेया की साइड में जाके लेट गया और श्रेया को अपनी तरफ खींच लिया। श्रेया को जैसे नींद में ही कबीर के उसके पास होने का एहसास था, इसलिए जल्दी से कबीर के ऊपर चढ़ गई और जल्दी से अपने आप को कबीर के ऊपर एडजस्ट कर लिया। फिर वो सो गई, क्योंकि उसे अब कबीर के ऊपर सोने की आदत थी। वहीं ये देख कबीर ने अपने और श्रेया के ऊपर ब्लैंकेट डाला और कस के श्रेया को पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले पर एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था और दूसरा आदमी उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। सोफे पर बैठा हुआ आदमी बोला, क्या तुम्हें पता चला कि वो लड़की कौन थी? वो आदमी की बात सुनकर दूसरा आदमी बोला, वैसे ही अपना सिर झुका के डरते हुए बोला, सर वो अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है, पर बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये सुनकर वो आदमी को गुस्सा आ गया, पर उसने खुद को शांत किया, क्योंकि उसे पता था कि कबीर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवाना इतना आसान नहीं है। वहीं अपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर वो आदमी ने अपना थूक निकल लिया। उसे डर था कि कहीं उसका बॉस उसे गुस्से में कुछ ना कर दे। वो ये अच्छे से जानता था कि उनका बॉस कबीर कपूर से कितनी नफ़रत करता था, पर वो उससे कितनी भी नफ़रत क्यों ना करता हो, पर वो उसे नुकसान पहुंचा नहीं सकता था, क्योंकि कबीर कपूर कोई आम इंसान नहीं था। उसके बहुत सारे छिपे हुए राज थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था।
वो ऐसे ही इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान नहीं था। सोफे पे बैठा हुआ आदमी बोला, कबीर कपूर, जब तक मैं तुमसे बदला नहीं लेता मैं तुम्हें शांति से नहीं बैठने दूंगा। तुम ये मत सोचना कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है तो मैं तुम्हें मैंने हार मान ली है। मैं हार नहीं मान सकता। संजीव शर्मा कभी हार नहीं मानता। जब तक मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, भले इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी ना कुछ खोना पड़े। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। संजीव शर्मा कबीर का बहुत बड़ा बिजनेस राइवल था। कबीर ने एक बार उससे उसका प्राइवेट जेट छीन लिया था, जिससे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। उसके वजह से उसकी बीवी ने उसे तलाक दे दिया और उसके बच्चे के साथ उसके उसके बच्चे के साथ उसके छोड़ के चली गई थी। तब वो पागल हो गया था और इन सब का जिम्मेदार वो कबीर को मानता था और कबीर से बदला लेना चाहता था, पर आज तक वो ऐसा नहीं कर पाया था। बदला लेना तक की दूर की बात, वो कबीर के नाखून को भी चोट नहीं पहुंचा पाया था, पर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। बल्कि समय के साथ उसके दिल में कबीर की नफ़रत बढ़ती चली गई और अब वो कबीर को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 82 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 82 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।